ठीक हो गया। कार्रवाई मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ तो की जा रही है। इफ्तिखार साहब, FIA की जानिब से गिरफ्तारियां भी की गई हैं, कहते हैं सरखाना को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल मेरा पीजे सर आपसे ये है कि क्या ये कार्रवाइयां सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहेंगी या सफारती सतह पर भी इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्योंकि ये सिर्फ जो काम किया गया इसमें पाकिस्तान अकेला ही मुलव्वस नहीं है। जिस मुल्क में इन लोगों को भेजा जा रहा था वहाँ से भी तो राब्ते हुए होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाएगी? देखें, ये जो हम कहते हैं ना, ये दो चीज़ें होती हैं। एक ह्यूमन स्मगलिंग, इसका कुछ और लॉ है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका कुछ और लॉ है। ये दो मुख्तलिफ कानून हैं। बात यह आती है कि जब आपका पहली जर्नी जाती है वो लीगल जर्नी है फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। उसके बाद जब आप जो जर्नी टेक करते हैं वो इलीगल होती है। हमें बिल्कुल अफसोस है, ये इंसानी जान गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जर्नी इलीगल है, कानून के ख़िलाफ़ है। नवीद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेज़ किया है, वो जो ट्रंप बना रहा था कि बिग वॉल उधर मेक्सिको में, तो वो क्यों बना रहा था? बिकॉज इलीगल आप नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, ना कोई और मुल्क चाहता है। लेकिन इसके अंदर जो लोग मुलव्वस हैं, और वो हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स। ये जो ट्रैफिकर्स हैं ये वो करते हैं काम जो कि $multi-million बिजनेस है। 40-40 लाख रुपए लेके और फिर प्रॉमिस कर दिया कि आपको दूध की नहरें होंगी और दरख्तों पे पैसे लगे होंगे। इस तरह नहीं होता। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी देता, लेकिन इन्होंने 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद पकड़े जाके अरेस्ट होना था और फिर इनको डिपोर्ट कर देना था। बस इनकी बदकिस्मती है कि क्या हुआ। इफ्तिखार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जो यूनानी अथॉरिटीज़ हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। उन्होंने लिबियंस के साथ क्या किया, सीरियंस के साथ क्या किया, तो उन्होंने रेफ्यूजीज़ को हमेशा एक दूर ही रखा है। और जिस तरह पहले तो रिफ्यूज़ कर गए थे कि जी हमने वो रस्सी नहीं डाली बोट के ऊपर, और बाद में एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ डाली है, तो वहीं से तो किल्ती वो जो इनकी बोट है वो टिल्ट हुई। लेकिन यहाँ बात आती है जी, हमें इन एजेंट्स को पनिश करना है। और जो मैं कहूँगा, ये तो अलग बात है, इनकी पूरी कॉम्पनसेशन दें जो जिनके लव्ड वंस गए। और ऑन टॉप ऑफ इट जो मेन क्रक्स आता है सारी चीज़ का, आपकी FIA इसको एक बड़ी टिरेनिकल एक ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है। हमारी पुलिस को ऐसा समझा जाता है दहशतगर्द हैं। क्या है, इनको चाहिए कि अपने आप को सॉफ्ट करके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डालें ताकि लोग आपके पास भाग के जाएं और आपको कंप्लेंट करें। वो नहीं जाते हैं क्योंकि केस इन पे बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी एक शो में भी कहा है कि देखो, आप FIA हमारी मुहाफिज है, पुलिस हमारी मुहाफिज है, लेकिन उसको चाहिए कि एक प्यार के साथ कानून के दायरे में प्यार के साथ करो और लोग आपके पास रिपोर्ट करने डेली आएंगे। सही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का हल्फ उठा चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुर्तज़ा वहाब ने हल्फ उठाते ही जे भुट्टो का नारा भी लगा दिया और इस अज़्म का अयादा किया कि कराची वालों की भरपूर खिदमत की जाएगी और हकीकी तब्दीली भी कराची में लाई जाएगी। वो कहते हैं कि इल्ज़ामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। क्या कहते हैं पीजे मीर सर? देखें, बड़ा अच्छा है कि जे भुट्टो का नारा लगाते हैं, लेकिन भुट्टो साहब को फॉलो भी करें। ये नारों शारों से नहीं है, जो उन्होंने काम किए हैं और जो मुल्क के लिए उनकी खिदमत है, फिर उसी तरह चलें। पाकिस्तान, मेरी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो है, तो अच्छी बात है। मुर्तज़ा जीते, इनकी वालदा का बड़ा एक अहम रोल रहा है फौजिया का पीपल्स पार्टी में, अल्लाह उनको जन्नत दे। अब बात आती है कि रिज़ल्ट्स आ गए हैं, और ये आपने एक ट्रेलर देख लिया पाकिस्तान के अंदर कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के में क्या होगा। ये आपका एक छोटा सा ट्रेलर है। हमने कभी सेटिस्फाई नहीं होना, कोई जीतेगा हमने एक्सेप्ट नहीं करना, कोई हारेगा वो हमेशा हारता रहेगा, कंप्लेंट्स होंगी और ये एक नई मिनी बहस शुरू हो जाएगी। अब बात करनी है, ये इफ्तिखार ने बड़ी दफ़ा कहा है, यार इलेक्शन जब भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, खुदा के लिए उसको एक्सेप्ट करो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अगर आप नहीं करोगे, यही उलझन है। हम क्या बातें कर रहे हैं, वो हारा, वो जीता, वो ये हुआ। कभी हमने अवाम की बात की है? मुझे बता दें आप कहीं कभी अवाम की बात की है? महंगाई की बात करते हैं हम नहीं करते। इस चीज़ को हमने टेलीविज़न पे लेके आना है, इसको रिवाइव करना है। जो हुकूमत है उसको हमने तनकीद करना है बराए तामीर, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म। तो इस मैं समझता हूँ इस नज़रिए को हमें चेंज करना है। एंड वेल डन, पीपल्स पार्टी जीती है, गेट ऑन विद इट, बट रेस्ट प्लीज़ हेल्प देम
to help Karachi and take Karachi forward. चेयरमैन सेनेट की मराद के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है और गौरतलब है ये बात कि अब उनके अहल खाना को भी बहुत सी सहूलियात मैसर होंगी। उन सहूलियात में उनके अहल खाना को इलाज की सहूलत मिलेगी। इसके अलावा घर के रेंट के लिए जो बजट एलोकेट था उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। सरकारी गाड़ियां भी उनके घर के अफराद अब इस्तेमाल कर सकेंगे और 4 अफराद सरकारी जहाज़ में उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि अगर ये सफ़र बैरून मुल्क का है तो फिर वो एक फ़र्द अपने साथ इजाफी ले जा सकते हैं। ज़ाती अमला उनका 12 अफराद पर मुश्तमिल हो सकता है। घर की तज़ीनो आराइश पर 50 लाख तक का एक्सपेंस वो कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ पीजे सर आप इस पर वजाहत करें कि ये कब से होने लग गया कि ख़ानदान को भी ढेरों सहूलियात मिलने लगेंगी, अब वो भी अवाम के पैसे से। देखें, एक तो नवीद चौधरी साहब हंसा देते हैं, पता नहीं वो अनिल कपूर का कह के। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो आती हैं आपकी ये एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ये पूरी दुनिया में बढ़ते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने नहीं हैं और इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। वो 50,000 क्या है, नॉट इवन 200 पाउंड्स। तो द क्वेश्चन इज़, आपका स्पीकर है, इसका सेनेट का है, बहुत बड़ी चीज़ है, चेयरमैन है वो, तो आपने उसको एक कोई इज़्ज़त रखना, भूखा नंगा नहीं रखना। लेकिन हाँ, अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको आपने कट डाउन करना है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट कहती है ऑस्टेरिटी लाइन पे जाना है, अच्छी बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज आपने ये जिक्र कर ही दिया है, जनरल जाहिद अली अकबर हमारे न्यूक्लियर ये जो क्या होते हैं यार, पार्ट्स लेने गए तो टेक्सास में ये ठहरे एक बड़े 3rd क्लास होटल में। अच्छा। तो बंदे ने वहाँ का जो हमारे न्यूक्लियर, आज जो हम न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने कहा आप रिट्स पे जाएं। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो पैसा ही कोई नहीं। उन्होंने कहा आप न्यूक्लियर ये पार्ट्स खरीदने आए हैं ना, आपको किसी ने मुंह नहीं लगाना। उन्होंने $10 पता नहीं $50 का कमरा लिफ्ट के साथ लिया और वहाँ आए और जिन लोगों ने हमें वो बेचे हैं वहाँ मिले। तो आपने अपना एक वकार भी रखना पाकिस्तान का, ये ना करें कि अब भूखे नंगे हम बिल्कुल ही गिर गए। अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है और ये जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी नज़र में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन